वो बहुत तेज। अरे सही हो जाएगा। मार दी नाखून मार दोगी। हे एवरीवन, सो आज मेरे पास एक क्लाइंट आया है फेशियल कराने के लिए। मजाक कर रही हूँ, ये मेरी बड़ी दीदी है जो कि ये 3-4 दिन से कह रही थी फेशियल करने को, क्योंकि मैंने DIY जो किया था ना उससे इम्प्रेस हो गई एंड उसने कहा कि उसका भी फेशियल कर दिया जाए। तो मुझे क्या था, मुझे तो एक क्लाइंट मेरा और मेरा DIY शुरू हो गया। अरे नहीं नहीं, ये कोई वाइट सीमेंट नहीं है, ये है स्क्रब जो मेरा DIY है। और इसके लिए आपको बस 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट इज़ राइस फ्लावर जो कि मैंने यहाँ पे 2 स्पून लिया है, और सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध। और अगर आप पैकेट का दूध यूज़ करते हैं नो प्रॉब्लम, आप यूज़ कर सकते हो। देन आप किसी भी रेशो में मिलाओ, कंसिस्टेंसी आप देख लो लगभग यही होनी चाहिए। एंड देन ये हमारा स्क्रब तैयार हो गया है। और फिर मैंने ये स्क्रब लिया अच्छे से आपको पूरे फेस पे, हाँ मेक श्योर कि आपका फेस क्लीन होना चाहिए। मैंने उससे कह दिया था, वो पहले से ही फेस वॉश करके आ गई थी, तो मैंने उसके पूरे फेस पे अच्छे से जो ये स्क्रब पहले लगा लिया है। अच्छे से लगाने के बाद अब मैंने उसके फेस पे स्क्रब किया, क्योंकि एक स्किल दिखाने का मौका मिल रहा था। तो जितना भी मुझे स्टेप याद था ना, वो सारे स्टेप मैंने किए। और बस 5-6 स्टेप से जो बार बार वही स्टेप करने थे, रिपीट करने थे। तो यहाँ पे मैं उसका फेशियल कर रही हूँ। ये छोटी सी जो बच्ची दिख रही है ना, ये मेरी दीदी की ही बेटी है। ये हमें परेशान कर रही थी पूरे टाइम पे, और कुछ ना कुछ ये करी ही जा रही थी, और बीच बीच में डांट भी खा रही थी। और फिर आपको मैंने यहाँ पे एक टॉवेल लिया है छोटा सा, क्योंकि ये अगर फेस वॉश करने जाएंगी तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा और बहुत टाइम भी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से हैंकी ली है, उसको गीला करके, और मैं उनका पूरा फेस जो है एक बार वाइप कर दूँगी, ताकि पानी भी बचे, टाइम भी बचे और एफ़र्ट भी बचे। तो समझदार कितनी हूँ। अच्छा तो फिर यस, मैंने देखिए अच्छे से मैं उनका मुंह पूरा वाइप कर रही हूँ। और मेक श्योर कि आप वाइप करते समय ना बहुत हल्के हाथ से करिएगा। पूरा रेमेडी आपको बहुत हल्के हाथ से करनी है, नहीं तो भाई वो ना ग्रेनुल्स होते हैं जो, क्योंकि राइस फ्लावर यूज़ हुआ है तो वो डैमेज कर सकते हैं। और फिर ये दीदी है, आप तो जान सकते हो, जिनकी भी दीदियाँ होंगी बिना बात के चिल्ला देती हैं, तो यहाँ पे तो। और आप ग्लो देख सकते हो, ये केवल स्क्रब हुआ है अभी मैंने D10 पैक जो है यूज़ भी नहीं किया है। जी हाँ, D10 पैक अब बनाएंगे हम। उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें 1 चम्मच लगभग हम कॉफ़ी डालेंगे, या 2 रुपये की एक पैकेट जो आती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच इसमें हम हनी डालेंगे, और हनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो लेमन जूस के लिए तो आप दही का यूज़ करिएगा यहाँ पे। और जो भी आपको अगर नहीं पता आपको सूट करेगा या नहीं करेगा तो पेस्ट टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप जो है अपने कान के पीछे वाले एरिया में लगाएंगे, और आधे घंटे 1 घंटे उसको रखेंगे। 1 दिन पहले ही आपको करना होगा, और तब आपको पता चलेगा वो चीज़ आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्शन करना होगा तो वो आपको वहाँ पे भी रिएक्शन कर लेगी, ठीक है। तो ये हमारा पैक आ चुका है, और अब मैं ये पैक दीदी के फेस पे लगाते हुए मैं अभी आपको बताऊंगी कि मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है। और मैं बस लगा रही थी, और मैं उससे पूछ रही थी कि अगर जलन होगी ना तो बताना, अगर ईचिंग होगी बताना, क्योंकि मैंने इसमें लेमन यूज़ किया था जो मैंने उसे नहीं बताया है। और क्योंकि मैं बता देती तो शायद वो स्टार्टिंग से ही कहने लग जाती कि हाँ हो रही है, हाँ हो रही है, वो होता है ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, तो मैंने उसे नहीं बताया। और मैं आराम से उसके लगा रही हूँ, जो कि ड्रॉप भी गिर जा रही थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, सब खाने की चीज़ है, खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसके पूरे फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ। मेक श्योर आपका कोई भी कोना छूटे ना, और आप पहले फेस पे लगाइएगा, एंड देन जो आई एरिया है ना आप उस पर भी लगा सकते हैं। और बहुत मतलब डीपली मत लगाइएगा, क्योंकि लेमन का यूज़ हुआ है। और हाँ, हमेशा याद रखिए जब भी आप लेमन यूज़ करो अपने फेस पे तो आप अवॉइड करो डायरेक्ट धूप में जाने को। अगर आपको सन का काम है तो आप ये D10 मत करिए उस टाइम, आप बाद में करिएगा। कोई कहीं पे भी लेमन का यूज़ करके आप या टमाटो का यूज़ करके आप डायरेक्ट सन में मत निकला करो, वो उल्टा रिएक्शन कर जाता है और आपकी स्किन और डार्क हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा पैक लगा दिया। मैं बार बार पूछ रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी जलेगा या इचिंग होगी तो बता देना, बर्दाश्त के बाहर होगा तो बता देना, मैं तुरंत पूछ दूँगी।
और ये आपको 10 मिनट्स तक रखना है, 10 to 15 मिनट्स। ये ड्राई नहीं होगा, आप याद रखिए, ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी का यूज़ हुआ है। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि इसको आप ड्राई करो, ये वैसा ही रहेगा। बस आपको वाइप आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप जो है एक कपड़ा लीजिएगा, जैसे जो कि मैंने अभी मैं दिखाऊंगी मैंने इसको कैसे वाइप आउट किया है, वैसे ही करिएगा। आप डायरेक्ट पानी से धुलने मत जाइएगा, आप परेशान हो जाओगे क्योंकि इसमें हनी का यूज़ हुआ है, तो ये प्रॉपर्ली नहीं निकलेगा। तो मैंने पूरे फेस पे उनके अच्छे से लगा दिया, और लगाने के बाद इसको आपको रखना है 10 मिनट्स तक। अब मैं इनके आई एरिया पे लगा रही हूँ क्योंकि अब पूरा फेस कवर हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आई एरिया पे लगा दूँगी। आप पहले से लगा दोगे फिर वहाँ पे अगर इरिटेशन होने लगेगी तो बहुत दिक्कत होगी वो वाइप आउट करने में, इसलिए आप बाद में लगाइएगा, ठीक है। और ये बार बार टूटू को ही डांट रही है, हम दोनों मिलकर टूटू को डांट रहे थे बीच बीच में, क्योंकि वो ऐसा कर ही रही थी। इसकी जो बिंदी थी ना, उसने अपने मुंह में डाल लिया था। अगर मैंने देखा ना होता तो मे बी वो खा लेती और एक कान अलग हो जाता तो वो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा था। और फिर इसको लगाने के वो बार बार छूने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा मम्मा क्या लगाए, मम्मा क्या लगाए, मम्मा ऐसी अच्छी लग रही है तो मैंने भी कहा छोड़ दूँ ऐसे ही मम्मा को तो मैं भी इधर आती हूँ। तो अब इसको 10 मिनट रखना है, ठीक है, उसके बाद हम धुलेंगे। और मैं इसलिए इतना हंस रही थी, अब आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इनको नहीं बताया कि ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। ये जस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट आप समझ लो जो मैंने इनके ऊपर किया और बिना इनको बताए। और ये क्योंकि बार बार छूने को कह रही थी तो मैंने कहा छुआ दूँ, एक बार छुआ ही दूँ तेरे को तो नहीं छुई, इसके बाद मान गई, उसके बाद नहीं जिद कर रही थी। फिर यहाँ देखिए मैंने वही टॉवल लिया है, मैंने इसको धुल लिया था क्योंकि इसमें ग्रेनुल्स लगे थे। ये आप फोकस में देख सकते हो कि कितना ग्लो आ गया, इंस्टेंट ग्लो है, इसलिए मैंने फोकस में दिखाया है, देख सकते हो आप। और आपको ऐसे ही लेना है, कॉटन या किसी भी कोई भी मतलब एकदम ना जो भी कपड़ा या हैंकी आप लोगे वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी का यूज़ हुआ है, तो रगड़ना वगड़ना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बहुत हल्के हाथ से पहले हल्का हल्का गीला करना है और फिर बहुत आराम से जो है, मैं देखिए कितने आराम से करूँ उसके बावजूद, क्योंकि ये बड़ी दीदी है तो ये बार बार कह रही है लग रही है आराम से करो, लग रही है आराम से करो। मैं कितने आराम से कर रही थी पता है आपको, मान नहीं सकते आप। तो बस आप आराम से करिएगा क्योंकि ये हनी है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन भाई अगर आपको ग्लो चाहिए तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा हनी को। तो फिर मैंने अच्छे से वॉश आउट किया इनका। देन मैंने कहा ऐसा है ना, अब उठ के जाके धुल लो फ्री के पार्लर में इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मैंने जितना हो सका अच्छे से वाइप किया और फिर मैंने इनसे कह दिया कि जाके अपना फेस अच्छे से पानी से जो है धुल लो, ताकि कहीं कुछ लगा ना रह जाए, क्योंकि इसके बाद भी जो मैं लगाऊंगी ऐसा ना हो कि वो इरिटेशन करे। फिर आप ग्लो देख सकते हो। मैंने इनसे कहा कि क्यों सड़ा सा मुंह बना रखे, थोड़ा सा स्माइल कर दो, तो ये थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपना फेस का ग्लो दिखाते हुए और टूटू को डांटते हुए क्योंकि वो बार बार काम ही ऐसा कर रही थी। देन ये मैंने स्प्रे बॉटल लाई है जिसमें मेरा DIY टोनर है। यस, ये भी DIY है, टोनर है ग्रीन टी का। आपको कुछ नहीं करना है, ½ टीस्पून ग्रीन टी लीजिएगा और आधा कप पानी लीजिएगा, उसको थोड़ी देर के लिए जो है बॉयल होने दीजिएगा। एंड देन आपका DIY टोनर ग्रीन टी का तैयार है। आपको पूरे फेस पे अच्छे से इसको स्प्रे करना है और पूरे फेस पे अच्छे से करना है। फिर मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, सही से दिख नहीं रहा था, मैं बार बार पूछी थी हो गया हो गया हो गया। और अब मैंने, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि हाँ मैंने लेमन का यूज़ किया है, तो ये बार बार कह रही थी अब जलन हो रही, अब जलन हो रही। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था जलन सही में इसकी हो रही है या फिर मैंने क्योंकि बता दिया इसलिए हो रही है। तो ये हल्के, बहुत हल्की उंगलियों से आपको टैप 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 करना है। और मैं फूंक रही हूँ उनके फेस को क्योंकि कह रही है जल रहा है जल रहा है। और फिर मैंने, आपको मॉइस्चराइज़ करना है, जो भी मॉइस्चराइज़ आप यूज़ करते हो ना आप वही करिएगा, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ यूज़ किया है अभी। ज़्यादा नहीं डालियो, नहीं सब जल रहा है।
अरे नींबू से जला होता तो पैक जलता ना, तभी पूछा चला जाता है ये जल रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? ये टी ट्री वो है, टी क्या है, ग्रीन टी। जल क्यों रहा है इतना? काट रहा हूँ मैं, आखिर नीचे खा ली? वहीं था काला काला, ये काटेगा। मुझे हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। मैं नेल्स लग गए इनको। नाखून मार दोगी? मेरी हंसी नहीं रुक रही थी वहाँ पे। हाँ, आप ध्यान रखिएगा अगर आप अपने किसी को भी फेशियल करने जा रहे हो तो आप नेल कट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने सनस्क्रीन लगा दी। आप भी अगर दिन है, अगर रात नहीं है, अगर दिन है, बाहर जाना नहीं जाना है, फिर भी आप सनस्क्रीन लगाइएगा क्योंकि हमने लेमन का यूज़ किया है। नाखून मार दी, मार दी भैया, की मार दी हमको, कि हमको मार दी। और ये आप रिज़ल्ट देख सकते हो। अगर आपको फेशियल, डे10 पैक और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।